दोस्तों, सोना गिर गया, चांदी गिर गई और मार्केट में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्यों? 24 कैरेट गोल्ड जो कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई के पास था, आज 1,52,000 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। सिल्वर एक दिन में 1,000 रुपए नीचे। सारे बाजार में सन्नाटा है। लेकिन ये गिरावट आई कहाँ से? क्या ये टेम्पररी है, कुछ बड़ा होने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी कवर करेंगे, अमेरिका से लेकर आपके लोकल ज्वेलर तक। तो वीडियो एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो बहुत काम आएगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं रूट कॉज की, और वो है अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल डेटा। अभी सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन समझो ये एक रिपोर्ट है जो हर महीने आती है। इसमें बताया जाता है कि अमेरिका में कितनी नई नौकरियां बनी। मई महीने का डेटा आया और मार्केट के होश उड़ गए। 1,72,000 नई जॉब्स। मार्केट एक्सपेक्ट करा था सिर्फ 85,000, मतलब डबल। लिटरली डबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी बहुत स्ट्रांग है। लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कंपनीज हायर कर रही है, पैसा फ्लो हो रहा है। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, तो गोल्ड की डिमांड कम होती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। लोग तब खरीदते हैं जब डर होता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो सोचते हैं भाई गोल्ड में क्यों डालना, स्टॉक मार्केट में डालो, बिजनेस में डालो। तो गोल्ड का डिमांड गिरा, प्राइस गिरा। अब दूसरा डोमिनो इफेक्ट, यूएस डॉलर। जैसे ही जॉब्स डेटा स्ट्रांग आया, इन्वेस्टर ने सोचा अमेरिका की इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा, और यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया। अब यहाँ एक फंडामेंटल चीज समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और डॉलर का रिश्ता उल्टा है, मतलब डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। ये ऑलमोस्ट हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर्स में प्राइस होता है, तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी कंट्रीज के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, उनकी करेंसी में। चाइना, इंडिया, यूरोप, सबको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है सेम गोल्ड खरीदने के लिए। तो डिमांड गिरती है। डिमांड गिरती है तो प्राइस गिरता है, और इस बार डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी रैली आई है। तो इससे गोल्ड पे सीधा प्रेशर आया है। अब तीसरा रीजन, और ये सबसे बड़ा वाला है, फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट्स। देखो, फेड का काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और वो कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। अब जब जॉब्स डेटा इतना स्ट्रांग आया, तो मार्केट ने सोचा अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो फेड रेट्स और बढ़ा सकता है। मे बी साल के अंत तक एक और रेट हाइक आ सकती है। अब ये गोल्ड के लिए पॉइजन है। क्यों? चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचा आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप या तो गोल्ड खरीद सकते हो जो कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई डिविडेंड नहीं देता, बस पड़ा रहता है। या फिर आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में डाल सकते हो, जो आपको 5 से 6% गारंटी रिटर्न दे सकता है, कोई रिस्क नहीं। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर होते, पेंशन फंड, हेज फंड, तो आप क्या करते? ऑब्वियसली बॉन्ड्स में डालते ना। ये कंसेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गोल्ड होल्ड करने का कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। और यही हो रहा है ग्लोबली। बड़े बड़े इन्वेस्टर गोल्ड से निकाल के बॉन्ड्स में जा रहे हैं। ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर गई है और गोल्ड नीचे आया है। चौथा रीजन, प्रॉफिट बुकिंग। और ये मार्केट का साइकोलॉजी है। याद करो पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने क्या किया। ऑल टाइम हाइस बनाए, इंटरनेशनल मार्केट में $5500 के पास गया था। इंडिया में भी रिकॉर्ड्स टूटे। हर कोई कह रहा था गोल्ड तो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, लेकिन मार्केट में एक कहावत है, ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काई। कोई भी चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती। जब प्राइसेस इतने ऊपर गए तो बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर ने सोचा भाई अच्छा प्रॉफिट है, बुक करो। बाद में नीचे आएगा तो फिर से खरीदेंगे। और जब सेलिंग शुरू होती है ना बड़े स्केल पे, तो एक चेन रिएक्शन होता है। एक बेचता है, दूसरा देखता है प्राइस गिर रही है, वो भी बेचता है। फिर पैनिक सेलिंग आती है, और यही हुआ। पांचवा रीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिक्स। नॉर्मली जब दुनिया में टेंशन होती है, वॉर, सैंक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो गोल्ड ऊपर जाता है क्योंकि लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन कंफ्यूजिंग है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन है, ईरान इजराइल ऑयल सप्लाई का रिस्क। दूसरी तरफ पीस टॉक्स भी चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है। तो मार्केट कंफ्यूज्ड है, क्या सेफ हेवन जाना चाहिए या नहीं। एक दिन गोल्ड ऊपर जाता है टेंशन की न्यूज पे, अगले दिन नीचे आता है पीस टॉक्स की न्यूज पे। ये अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, और राइट नाउ वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा काम कर रही है। प्लस मिडिल ईस्ट टेंशन का एक और साइड इफेक्ट है, ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ऑयल ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फेड को रेट्स और बढ़ाने पड़ते हैं। और रेट्स बढ़ते हैं तो आपने गैस कर लिया, गोल्ड नीचे आता है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं सिल्वर तो गोल्ड से भी ज्यादा गिरा है, उसका क्या? तो चलो सिल्वर की बात भी करते हैं। देखो, सिल्वर का एक ड्यूअल नेचर है। ये एक प्रीशियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मतलब सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता, ये सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सेमीकंडक्टर में भी यूज होता है। तो जब इकोनॉमी स्लो होने का डर होता है या मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक आता है, तो सिल्वर पे डबल प्रेशर आता है। एक तो प्रीशियस मेटल वाला सेलिंग प्रेशर जो गोल्ड पे भी है, और ऊपर से इंडस्ट्रियल डिमांड वीक होने का डर। इसलिए सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल है गोल्ड से। ज्यादा तेज गिरती है, लेकिन ऊपर जाता है तो ज्यादा तेज ऊपर भी जाती है। सिल्वर को लोग कहते हैं गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स।
अब बात करते हैं अपने देश की। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? देखो, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद। और हमारी एक खास बात है, हम गोल्ड इंपोर्ट्स करते हैं डॉलर्स में। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है, हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं सेम गोल्ड के लिए। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है, रुपया में गोल्ड उतना नहीं गिरा जितना डॉलर टर्म्स में गिरा। क्यों? क्योंकि रुपया भी डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है। तो एक तरफ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस गिरा, दूसरी तरफ रुपया गिरा, दोनों ने एक दूसरे को कुछ हद तक बैलेंस किया। प्लस अभी वेडिंग सीजन चल रहा है इंडिया में, तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड तो है। ज्वेलर्स कह रहे हैं बाइंग तो हो रही है, लेकिन लोग कॉशियस हैं, वेट एंड वॉच मोड में है। और एक और चीज, इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट ने पिछले बजट में गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी चेंज की थी। ये भी प्राइस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो इंडिया में गोल्ड प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस से नहीं, डॉलर रेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी सब मिला के बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस की बात शेयर करता हूँ। पहली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो डिप्स एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हिस्टोरिकली गोल्ड ने हर मेजर क्रैश के बाद रिकवर किया है और नई हाइज बनाई है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, हर डिप पे थोड़ा थोड़ा खरीदो। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है। दूसरी बात, अगर फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते तो गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड देखो। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई स्टोरेज टेंशन नहीं, और छोटी छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो भाई बहुत केयरफुल रहना। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक ट्वीट से, एक डेटा रिलीज से प्राइस इधर उधर हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। अगर समझ नहीं आ रहा तो साइडलाइन रहना भी एक स्ट्रेटेजी है। और सिल्वर के लिए, अगर आप बिलीव करते हो ग्रीन एनर्जी, ईवी, सोलर पैनल्स का फ्यूचर ब्राइट है, तो लॉन्ग टर्म में सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड तो बढ़ेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये गोल्ड से ज़्यादा वर्टाइल है। तो तैयार है ना अप्स एंड डाउन्स के लिए? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अमेरिका का जॉब्स डेटा, डॉलर की ताकत, इंटरेस्ट रेट का डर, प्रॉफिट बुकिंग और जियो पॉलिटिक्स का कंफ्यूजन, सब मिला के सोना चांदी को नीचे लाए। लेकिन याद रखना, गोल्ड हजारों सालों से वेल्थ प्रिजर्व करता आ रहा है। ये एक टेम्पररी करेक्शन है या कुछ बड़ा, ये टाइम बताएगा। लेकिन पैनिक मत करो, इन्फॉर्म्ड रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ और अपना रिसर्च करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि अगले वीडियोस मिस ना हो। कमेंट में बताओ, आप गोल्ड में बाय कर रहे हो या वेट कर रहे हो। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है आपके ओपिनियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली।